तो हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनीमे समीक्षा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि काफ़ी तेज़ बारिश हो रही होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जो कहता है कि मुझे जल्द से जल्द विलेज में पहुंचना होगा, नहीं तो लकड़ियाँ गीली हो जाएंगी। उसी समय वो एक लड़के को भागता हुआ देखता है, लेकिन वो लड़का उसके आगे आकर गिर जाता है और वो लड़का बोलता है उन्होंने सबको मार दिया, मुझे लॉर्ड को बताना होगा। तो वो आदमी पूछता है तुम किसकी बात कर रहे हो? तो वो लड़का बताता है मैं गोब्लिन्स की बात कर रहा हूँ, जिससे वो आदमी डर जाता है। फिर हम मारी और शियोन को देखते हैं जो ये चेक कर रहे होते हैं कि शियोन कितनी देर तक मैजिक को अपने हाथ में गैदर कर सकता है और लगभग 10 सेकंड तक वो ऐसा कर लेता है। मारी कहती है वाओ, ये तुम्हारा नया रिकॉर्ड है, लेकिन तुम मुझे इतने खुश नहीं दिख रहे। तो शियोन उसको बोलता है कि ऐसा नहीं है, मैं पहले से काफी ज्यादा मैजिक यूज कर सकता हूँ, लेकिन ये फिर भी इतनी बड़ी बात नहीं है। और ये बोलते बोलते वो मैजिक को फिर से अपने हाथ में गैदर कर लेता है। मारी उसे बोलती है ये तो पहले से ज्यादा गर्म है। वो कहता है शायद इसलिए कि मैं अब इसको कंट्रोल करना सीख गया हूँ। मारी बोलती है मैजिक जो सिर्फ ग्लो करता है और वो मैं और कुछ नहीं, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारा मैजिक पसंद है। तो शियोन उसको थैंक यू बोलता है। वो कहता है कि लेकिन मैं कुछ ऐसा यूज करना चाहता हूँ जो सच में मैजिकल लगे, जैसे फायर बोल्ट या थंडर बोल्ट, लेकिन शायद उसके लिए मुझे एक स्पेसिफिक अमाउंट के इमोशंस की जरूरत पड़ेगी। तभी मारी उसे बुला रही होती है, लेकिन वो उसकी बात को नहीं सुनता और मन में सोचता रहता है कि बस इतना ही नहीं, यहाँ फेरीज और मॉन्स्टर्स भी हैं। फेरीज को यहाँ पर लोग जानवर जैसा समझते हैं और कुछ लोग तो उनकी सप्लाई भी करते हैं, जिनको हम फेरी सेलर कहते हैं। मैं समझ सकता हूँ कि डैड को उनसे प्रॉब्लम क्यों थी। तभी मारी गुस्से में उस पर चिल्लाती है शियोन, और उसे याद आता है कि वो तो उसको बुला रही थी, तो वह उसको सॉरी कहता है। तभी वो एक आवाज सुनते हैं और हम देखते हैं कि कुछ लोग गावेन एंड एमा के साथ खड़े होते हैं और तभी शियोन और मारी नीचे आ जाती है। गावेन कहता है कि उन सबको स्टोर में से वेपन दे दो। शियोन पूछता है कि कुछ हुआ है क्या? तो उसके डैड बताते हैं कि गोब्लिन्स आ गए हैं, हमको रिपोर्ट मिली है कि कुछ गोब्लिन्स को आसपास देखा गया है, ये काफी खतरनाक है, लेकिन हमें उनसे लड़ना पड़ेगा। शियोन मन में सोचता है कि कितनी अच्छी टाइमिंग है, अगर मैं गोब्लिन्स को स्टडी करूं तो शायद कुछ नया सीख सकता हूँ। लेकिन वो सब इतना परेशान क्यों है? क्या गोब्लिन्स यहाँ पर सिर्फ एक वीक मॉन्स्टर नहीं है? तभी गावेन एमा को कहता है कि सभी बूढ़े बच्चों और औरतों को यहाँ पर इकट्ठा कर लो और किसी को बाहर मत जाने देना। मारी शियोन को कहती है कि डैड और बाकी के लोग गोब्लिन को मार देंगे और मैं भी यहाँ तुम्हारे साथ हूँ तुमको प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन उसका हाथ डर से कांप रहा होता है। उसके डैड बाकी के लोगों के साथ जाने लगते हैं, तो वो जाते जाते कहते हैं कि चिंता मत करो, वहाँ वैसे भी सिर्फ 2 ही गोब्लिन्स हैं, हमें कुछ नहीं होगा। तभी शियोन डैड को रोकता है, लेकिन वो कहते हैं कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, हम बाद में बात करेंगे। तो शियोन कहता है मुझे बस इतना ही पूछना है कि क्या गोब्लिन्स के पास दिमाग और फिजिकल एबिलिटीज है जिससे वो दूसरी मंजिल पर बाहर से आ जाए। उसके डैड बताते हैं नहीं, वो इतने स्मार्ट नहीं है और बिल्डिंग बाहर से स्मूथ है तो वो उस पर चढ़ नहीं सकते। तो शियोन कहता है तो हम ऊपर जाकर छिप जाएंगे और हम नीचे का गेट भी ब्लॉक कर देंगे, तो वो अंदर नहीं आ पाएंगे, जिससे हम उनसे बच जाएंगे। तो उसके डैड कहते हैं तुमने सही कहा, तुम ऐसा ही करना, जब हम आएंगे तो हम तुमको सिग्नल देंगे जो तुम ऊपर से सुन पाओगे। अपना ध्यान रखना और मुझे तुम पर भरोसा है। फिर हम देखते हैं कि उन्होंने ऐसा ही किया होता है और वो सब रूम में छुप चुके होते हैं। शियोन कहता है कि मुझको याद नहीं कि हमें ऊपर छिपे हुए कितनी देर हो गई, 1 घंटा, 2 घंटा और शायद उससे भी ज्यादा। फिर हम उनके घर के बाहर एक गोब्लिन को देखते हैं जो कूदकर अंदर आ जाता है और उनके घर की तरफ बढ़ने लगता है और आसपास देखता है। फिर वो उनके गेट पर जाकर जोर से अपने पंजों से अटैक करने लगता है, तो वो सब आवाज सुनकर डर जाते हैं। मारी पूछती है क्या ये डैड है? शियोन कहता है कि उनकी तरफ से कोई सिग्नल नहीं मिला तो ये डैड नहीं है। और फिर वो गोब्लिन काफी तेजी से गेट पर अटैक करने लगता है, लेकिन फिर उसकी आवाज रुक जाती है और हम एक कांच के टूटने की आवाज सुनते हैं और हमें पता चलता है कि गोब्लिन खिड़की तोड़कर अंदर आ जाता है। मारी शियोन से पूछती है कि वो आवाज कैसी थी, क्या गोब्लिन अंदर आ गया? तो शियोन उसके मुंह पर हाथ रखकर कहता है बात मत करो। हम देखते हैं कि गोब्लिन धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा होता है, लेकिन वो उनके गेट से आगे निकल जाता है, तो वो सब खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी बिजली चमकती है और उनमें से एक औरत और एक बच्चा जोर से चिल्ला देते हैं, जिससे वो गोब्लिन उनको सुन लेता है और वो उनके गेट पर अटैक करने लगता है। फिर हम देखते हैं कि गोब्लिन गेट तोड़कर अंदर आ जाता है। शियोन मन में कहते हैं कि क्या मैं इसके बारे में रिसर्च करने की सोच रहा था, मैं इतना बेवकूफ कैसे हो सकता हूँ। तभी शियोन की मॉम आगे आकर उस गोब्लिन से कहती है कि प्लीज बच्चों को मत मारना, और वो उस गोब्लिन को देखकर डर से गिर जाती है। वो गोब्लिन उसको देखकर हंसने लगता है
तो शियोन मन में सोचता है कि क्या ये जानता है कि ये हम सबसे काफी ज्यादा स्ट्रोंग है। तभी मारी अपनी स्वॉर्ड निकाल कर कहती है कि मैं तुमसे फाइट करूंगी। शियोन उसे रुकने को कहता है लेकिन वो नहीं सुनती और कहती है कि मैंने कहा था मैं तुमको प्रोटेक्ट करूंगी। तभी वो गोब्लिन स्वॉर्ड पर एक हाथ मारकर उसको दूर दीवार में घुसा देता है। फिर वो मारी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन उसकी मदर बीच में आकर मारी को बचा लेती है, लेकिन उसकी मोम को चोट लग जाती है। फिर वो गोब्लिन आगे बढ़ने लगता है। श्योन मन में सोचता है कि इस तरह से तो वो दोनों को मार देगा, वो मेरी फैमिली है, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है और मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। और फिर वो उस गोब्लिन का हाथ पकड़ लेता है। रोज कहती है तुम क्या कर रहे हो, तो वो मन में सोचता है कि इसका हाथ पकड़ने से कुछ नहीं होगा। तभी वो उस गोब्लिन में से मैजिक एनर्जी निकलते हुए देखता है और उसको एक आइडिया आता है। फिर वो अपने हाथ में मैजिक को गैदर करके उसके हाथ पर लगा देता है और मैजिक को बढ़ाने लगता है, जिससे गोब्लिन का हाथ जलने लगता है। तो वो शियोन को दूर दीवार में फेंक कर मारता है और हम देखते हैं कि उसका हाथ बहुत बुरी तरह से जल रहा होता है। और फिर शियोन भागकर जाता है और उसके सिर पर मैजिक से वार करता है, जिससे उसको काफी दर्द हो रहा होता है और फिर वो गोब्लिन मर जाता है। हम देखते हैं कि उस गोब्लिन का सिर और हाथ बुरी तरह से जल चुका होता है। बाकी के लोग उसको देखकर डर रहे होते हैं। तो वो बोलता है तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे मैं एक मॉन्स्टर हूँ। और हम देखते हैं कि उसका हाथ जल चुका होता है। रोज शियोन का हाथ पकड़कर कहती है कि तुम्हारी वजह से हम सब सुरक्षित हैं। तभी हम देखते हैं कि शियोन की मोम की हालत काफी खराब होती है और शियोन और रोज मारी को संभाल रहे होते हैं। वो कहते हैं शांत हो जाओ। रोज शियोन से कहती है कि तुम लेडी एमा को चेक करो। शियोन कहता है कि मोम का खून काफी ज्यादा बह गया है, मुझे उसको रोकना होगा, लेकिन मैं ये यहाँ नीचे नहीं कर सकता, मुझे इन्हें बेड पर ले जाना होगा। तभी बाहर कुछ औरतें आ जाती हैं। वो कहती है क्या यहाँ पर गोब्लिन आया था। शियोन बोलता है मेरी मदद करो। और हम देखते हैं कि वो सब उसकी मोम को बेड पर लेटा देते हैं। शियोन पूछता है क्या यहाँ किसी को मेडिसिन बनानी आती है, और वो सब कोई जवाब नहीं देती। तो वो कहता है कि ये काफी छोटा विलेज है तो मुझको लगा ही था, लेकिन अब मैं क्या करूं, जो मैंने टीवी में देखा है अगर मैं उसके हिसाब से चलूं। तो फिर वो उनसे पूछते हैं कि क्या किसी को सिलाई करना आता है। तो उनमें से एक लड़की बोलती है कि हाँ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। फिर वो बाकी के लोगों को कहता है कि मेरी मोम के बेडरूम में सिलाई के टूल्स हैं, उन्हें ले आओ, और साफ कपड़ा और कोई स्ट्रॉन्ग लिकर भी ले आओ, और बाकी के लोग इस गोब्लिन को हॉल में ले जाओ, हमारे पास टाइम नहीं है तो जल्दी करो। और एक बच्चा उसका हाथ पकड़कर उसको थैंक यू बोलता है। फिर हम देखते हैं कि सारा सामान आ गया होता है। वो उस लड़की से उसका नाम पूछता है तो वो बताती है कि मेरा नाम लिया है। वो कहता है तुम मुझसे नॉर्मली बात कर सकती हो और मेरा नाम शियोन है। फिर वो कहता है कि घाव ज्यादा गहरे नहीं है, लेकिन अगर गोब्लिन के पंजों में जहर हुआ तो नहीं नहीं, मुझको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। फिर वो लिया से कहता है क्या तुम तैयार हो। तो वो पूछती है कि हम क्या करने वाले हैं। शियोन बताता है कि हम घाव की सिलाई करेंगे। तो वो घबरा जाती है और कहती है हम ऐसा क्यों करेंगे। तो शियोन उसको बताता है कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो घाव खुला रह जाएगा, जो काफी डेंजरस है, इसलिए हम उसे सील कर बंद करेंगे। मेरी मॉम को बचाना इम्पोर्टेंट है, इसलिए जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। तो लिया कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा और मैं लेडी एमा को चोट नहीं पहुंचा सकती। तो वह उससे पूछता है तुम क्या चुनोगी, उनको बचाने के लिए थोड़ी सी चोट या उनको छोड़ दोगी मरने के लिए। वो कहता है प्लीज मेरी मदद करो, मैं अपनी मोम को बचाना चाहता हूँ। तो लिया मान जाती है और फिर वो स्टार्ट कर देते हैं। फिर हम बाद का सीन देखते हैं जहाँ शियोन लिया को कहता है थैंक यू, तुमने मोम को बचा लिया, हमें मोम को थोड़ा और ध्यान रखना होगा लेकिन वो ठीक हो जाएगी। तो मारी शियोन को गले लगाकर रोने लगती है। शियोन बोलता है कि अब सब ठीक है और वो भी थोड़ा थोड़ा रोने लगता है। तभी उसके डैड आ जाते हैं। शियोन बताता है उन्हें जंगल में गोब्लिन का बिल मिला और उन्होंने 2 गोब्लिन को मार दिया, लेकिन उन्हें लगा कि 2 से ज्यादा गोब्लिन है, तो वो जल्द से विलेज वापस आ गए। कुछ लोगों को चोट लगी लेकिन कोई बड़ी कैजुअलिटी नहीं हुई और इसी तरह विलेज में फिर से शांति आ गई। फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर आकर एमा को चेक कर रहा होता है। वो बोलता है कि घाव थोड़े गहरे हैं लेकिन हड्डियों तक नहीं है और वो काफी अच्छे से सिले हुए हैं। क्या कोई मेडिकल एक्सपर्ट उस टाइम पर वहां था। तो उसके डैड कहते हैं हाँ कुछ ऐसा ही। डॉक्टर कहता है अभी के लिए ध्यान रखना कि एमा बेड रेस्ट करे और अच्छे से खाना खाए। फिर एमा डॉक्टर को थैंक यू बोलती है और फिर वो डॉक्टर चला जाता है। मारी एमा से बोलती है कि मुझको माफ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ है। एमा कहती है तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम तो काफी बहादुर हो, तुमने सभी को बचाने की कोशिश, तुम्हें खुद पर गर्व होना चाहिए। फिर हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ गावेन बोलता है कि विलेज के लोगों ने मुझको सब बताया क्या हुआ था और जो तुमने बताया वो उससे मिलता है। मुझे ये भी पता चला कि तुमने अपनी मोम के साथ क्या किया, आखिर तुमने ये सब किया कैसे, तुम्हारे पास इतनी मेडिकल नॉलेज कहाँ से आई। तो वो मन में सोचता है क्योंकि मैं अपनी पिछली लाइफ में एक 30 साल का जापानीज मैन था, लेकिन मैं ये कह नहीं सकता। वो कहता है मुझको रीजन नहीं पता,
लेकिन ये सब मैं जानता हूँ। कावेन कहता है तो फिर मैं क्वेश्चन चेंज करता हूँ, तुमने उस गोब्लिन को कैसे हराया और वो जलने के निशान कैसे थे, क्या वो मैजिक था? शियोन कहता है आपको कैसे पता? वो बताता है कि तुम हमेशा से ही काफी लॉजिकल थे, लेकिन एक बार तुमने कुछ अजीब बात की जब तुमने मैजिक के बारे में पूछा। तो शियोन कहता है अगर मैं आपको बताऊं तो क्या आप मुझ पर विश्वास करोगे? कावेन कहता है पता नहीं, पर मैं अपने बच्चे पर भरोसा करना चाहता हूँ। मारी कहती है शियोन अमेजिंग है, वो मैजिक रिसर्च में काफी मेहनत कर रहा है। तो उनके डैड चौंक जाते हैं। वो कहते हैं कि ये बड़ों की तरह बिहेव करता है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो कुछ ऐसा कर रहा है। वो शियोन से कहते हैं किसी को इसके बारे में मत बताना, अगर बाहर के लोगों को पता चला तो कुछ बुरा हो सकता है। शियोन कहता है क्या जो लोग अलग होते हैं लोग उनको परेशान करते हैं? उसके डैड कहते हैं हाँ तुमने सही कहा, इस दुनिया में कुछ चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें कभी नहीं करनी चाहिए और तुम्हें अपनी मैजिक रिसर्च को बंद करना पड़ेगा, ये काफी खतरनाक है। तभी मारी कहती है कि ये ऐसा नहीं कर सकता, क्या आपको पता है ये कितनी मेहनत कर रहा है? शियोन की ही वजह से मोम और मैं आज सेफ हूँ। उसके डैड कहते हैं मैं इसको कुछ खतरनाक करने नहीं दे सकता। मारी कहती है लेकिन आपको नहीं पता कि ये सच में खतरनाक है या नहीं। तो वो चिल्लाकर कहता है जो पावर गोब्लिन को मार सकती है वो खतरनाक क्यों नहीं हो सकती? शियोन कहता है कि मैं अपनी रिसर्च करता रहूंगा। वो कहता है मैं समझता हूँ आप क्या और क्यों कह रहे हो और मुझको लगता है कि आप सही हो, लेकिन अगर मैंने रिसर्च बंद कर दी तो मैं कहीं खो सा जाऊंगा। आपके लिए ये पावर खतरनाक है, लेकिन मेरे लिए ये मेरा सपना है। उसके डैड कहते हैं तुम अभी एक बच्चे हो और तुम अभी सिर्फ अपनी दुनिया में ही सोच रहे हो, तुम्हें नहीं पता, लेकिन जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हारा मन बदल जाएगा। वो कहता है ऐसा कभी नहीं होगा और मेरी वजह से अगर बाकी लोगों को परेशानी होने लगी तो आप मुझको छोड़ देना और मैं इस बारे में सीरियस हूँ। उसके डैड कहते हैं तो तुम्हारा रिसर्च करने के लिए इतना ज्यादा मन है। वो कहते हैं हो सकता है कोई तुम्हें एक्सेप्ट ना करे और लोग तुम्हारा मजाक उड़ाए, क्या फिर भी तुम ये करना चाहते हो? वो कहता है हाँ मैं ये करना चाहता हूँ। उसके डैड कहते हैं ठीक है तो फिर तुम अपनी रिसर्च कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें कुछ भी पता चले तो तुम्हें मुझको बताना पड़ेगा। अगर तुमने कुछ खतरनाक किया तो मैं तुमको रोक दूंगा। शियोन कहता है क्या बस इतना ही? कावेन कहता है मेरे पास और कोई चॉइस ही कहाँ है। जब कोई बच्चा इतना ज्यादा जिद कर रहा हो तो कोई पेरेंट उसको कैसे रोक सकता है? तो शियोन खुशी से रोने लगता है। उसके डैड कहते हैं अपना सिर ऊंचा करो, तुम्हें मिल गया कि तुम आगे लाइफ में क्या करना चाहते हो, है ना? तो वो बोलता है हाँ। उसके डैड कहते हैं तो उसको करते रहो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, आखिर ये मेरी जॉब जो है। और शियोन और मारी खुश हो जाते हैं और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये था एपिसोड 3 ऑफ मैजिक मेकर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।